बीबी तू ही चुप कर दी, तेनू मैं चुप करावा। लेकिन ये जो गुंडागर्दी इन्होंने की है, इन्होंने अपना आप खत्म कर लिया है। ये 200-300 लोग आके चाहें कि आके हमें हाईजैक कर लें, सकते हैं कि वो शिकस्त तस्लीम नहीं कर पाए या एक औरत को फेस नहीं कर पाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सानिया डिलो लम्हा न्यूज़ के साथ और इस वक्त मौजूद मैं लाहौर हाई कोर्ट में। जैसा कि आप सबको पता है, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है, दो वकला हजरात, एक फीमेल और मेल जो है आपस में लड़ाई हाथापाई और ठुड्डे थप्पड़ों के साथ जो है ना वो बारिश के साथ उनकी लड़ाई होती है एक बहस को छिड़ते हुए। जी मेरे साथ शमाइला रमज़ान यहाँ पे मौजूद है जिनके साथ ये वाक़या पेश आया है। उनसे पूछते हैं कि इस वाक़ये के पीछे इतनी लड़ाई, इतनी संजीदा लड़ाई के पीछे क्या मामला है, क्या वजूहात थी, ये क्यों कर इस तरह का वाक़या पेश हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। हमारी बार की ऐसी रवायात नहीं हैं कि इस तरह से वकला आपस में लड़ाई करें और ख़ास तौर पे मर्द वकील औरत वकील पे हाथ उठाए। हम 2,90,000 प्लस वकला हैं अक्रॉस पाकिस्तान, तो ये जो है हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। चंद 200-300 का जो ग्रुप है उसकी वजह से पूरे वकला बरादरी को जो है वो नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जा रहा है, जो कि गलत चीज़ है। हम जनरली जो हैं बड़े पुरअमन लोग हैं, हम हर चीज़ पे जो है वो आर्गूमेंट्स करके उसको फिक्स करते हैं। कभी भी बात इस नौबत तक नहीं पहुंची, लेकिन चूँकि ये मामला हमारे इलेक्शन का था, उसकी विक्ट्री स्पीच के लिए हमारे कैंडिडेट आए हैं। जनरल हाउस का इजलास है, बाबर मुर्तज़ा साहब हामिद खान ग्रुप से हैं, प्रोफेशनल ग्रुप से। मेरी एफिलिएशन हामिद खान ग्रुप से इसलिए है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत ज़्यादा काम है, बहुत अनप्रेसिडेंटेड वर्क है उनका कॉन्स्टिट्यूशन पे। जुडिशरी के लिए उनकी बहुत सारी खिदमात हैं। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस पर्सनैलिटी इन पाकिस्तान। तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा कदर करती हूँ और उनका कोई भी कैंडिडेट आए तो मैंने सपोर्ट करती हूँ। बाबर साहब हम माशाल्लाह से 3000 प्लस की लीड से जीते हैं, जबकि इंडिपेंडेंट ग्रुप वाले बून एंड कंपनी जो हैं आके यहाँ पे गुत्थम गुत्था हो रहे थे हमारे साथ। कोशिश ये की जा रही थी कि इलेक्शन को हाईजैक कर लिया जाए। नहीं, लड़ाई की वजह क्या थी? इतनी लड़ाई संजीदगी इख्तियार कर गई कि आप एक छोटी सी मेरे ख्याल में बहस, और बहुत से वकला हजरात आपके पास थे कि वो एक तमाशाई बन के वो चीज़ देखते रहे, और वो जो नाम नहाद जो वकील था वो आपको थप्पड़ और बुरे बुरे अल्फाज और गंदे गंदे कमेंट्स जो था वो पास कर रहा था। एक्चुअली जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था और वो ऑल इन सडन हुआ है। मैं बात कर रही थी इलेक्शन रिजल्ट्स पे, चूँकि बून एंड कंपनी इलेक्शन रिजल्ट्स को मानने से इनकारी थी और हमारा स्टांस ये था कि हम जीत चुके हैं, आप अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें। आप में मॉरल कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप इलेक्शन में अगर आ गए हैं तो हार और जीत दोनों के लिए प्रिपेयर्ड रहे। अभी सुनने में आया कि बून साहब की तबीयत खराब है, उन्हें बुखार है, वो आ नहीं रहे, हाई कोर्ट नहीं आए, ऑफिस नहीं आ रहे। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। लेकिन पता नहीं ये वही बता सकते हैं कि वो शिकस्त तस्लीम नहीं कर पाए या एक औरत को फेस नहीं कर पाए। नहीं, ये सुनने में आया कि आप भी हाफसाबाद से हैं, वो भी हाफसाबाद से थे, तो क्या ये पुरानी रंजिश नहीं लगती कि आप कोई आपस में खुन्नस से कोई पुरानी रंजिश आप लोगों ने निकाली हो या कोई इस तरह का मामला? आपको बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। मेरा जो ताल्लुक है वो कामुकी से है और मैं एक अरसे से लाहौर रह रही हूँ, ठीक है। तो मैं बिल्कुल हाफसाबाद से बिलोंग नहीं करती और कोई इसमें पुरानी रंजिश नहीं है। वो हमारा भाई है, वकला बरादरी में हम एक दूसरे को भाई बहन समझते हैं। सीनियर जूनियर का बड़ा हमारा फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है। पता नहीं किस चीज़ की उसने फ्रस्ट्रेशन निकाली है, किसकी ईमा पे आके उसने ये किया है। ये जो लीडरान आगे कर देते हैं लोगों को कि जाके उनके लिए हाथापाई करें, ये एक गलत अप्रोच है। नहीं, ये तो बून एंड कंपनी की तरफ से जो उसे वो है हाइप क्रिएट की गई है और उसे प्रोवोक करके भेजा गया है। चूँकि मैं बून साहब से ही बात कर रही थी, नीचे वो गैलरी में मैं खड़ी हूँ, वो नीचे खड़े हैं, तो मैं उनसे कह रही थी कि बून साहब आपका ग्रुप हार चुका है, आप अपनी हार तस्लीम कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, आप हार तस्लीम करते हैं तो आपका सियासी कद-काठ बढ़ता है, कम नहीं होता। लेकिन ये जो गुंडागर्दी इन्होंने की है, इन्होंने अपना आप खत्म कर लिया है। ये 200-300 लोग आके चाहें कि आके हमें हाईजैक कर लें, हमारा बार रूम हाईजैक कर लें, हमारा इलेक्शन हाईजैक कर लें, हमारे रिजल्ट्स को ना माने और उस पे आके हमारे साथ इस तरह से जोद कोब करें, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे हक के लिए आवाज उठाना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है और आप अपने कैंडिडेट का अपनी पसंद का ग्रुप चूज कर सकते हैं, अपने कैंडिडेट के लिए आवाज उठा सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं, इलेक्शन रिजल्ट्स पे बात कर सकते हैं। इसमें कोई नाजेबा बात नहीं है कि जिस पे इस तरह का हंगामा किया जाए
कि बंदा भेजा जाए, वो बंदा मेरे से पहले क्रॉस टॉक करता है, क्योंकि जब भी मैं उनसे बुल साहब से बात करती थी वो मेरी तरफ देखते थे और ऊपर इशारा करते थे। फिर उनका बंदा आया है, वो आके पहले मुझसे क्रॉस टॉक कर रहा है, बीबी तू ही चुप कर दी, तीनों मैं चुप करावा, बहनी है कि नहीं बहनी तू। ये तो बहुत ही गलत अल्फाज है। ये इस तरह के एक मर्द जो है, मेरे ख्याल में मैं उसको मर्द ही नहीं समझती कि जो वो औरत पे हाथ उठाए, चाहे वो घर है या मुकला बरादरी है या किसी भी बरादरी से आप ताल्लुक रखते हैं, तो किसी मर्द को भी हक नहीं पहुंचता कि वो किसी खातून पे हाथ उठाए। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उसने इस पे इक्तफा नहीं किया कि वो अपनी अब्यूसिव लैंग्वेज पे ही रहता, उसने मुझे धक्का दिया है। आपके पास वीडियोस मौजूद हैं सारी मीडिया पे, आप डिटेल एनालिसिस करें उनका कि पहले वो मुझसे क्रॉस टॉक करता है, मैं उसे अवॉइड करती हूँ। देखा जा सकता है बॉडी जो है, जैसे जो है बॉडी लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं उसमें कि मैं उसे अवॉइड कर रही हूँ। फिर वो मुझे धक्का देता है, मुझ पे हाथ उठाता है, फिर मैंने रिटेलिएट किया है, जो कि मेरा सेल्फ डिफेंस का राइट था कि मैं रिटेलिएट करती। तो आगे आप अब क्या सोचती हैं, सुलह करेंगी या उनको कुछ पनिशमेंट के लिए, या किस तरह आप चाह रही हैं कि आगे इसका निकले? फाइनली हम आज FIR के लिए जा रहे हैं। एप्लीकेशन हमने तैयार कर ली है, मेरे पास है अभी, तो हम FIR के लिए जा रहे हैं। आज हम FIR लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ लेके जाएंगे, ताकि देखिए 2-3 चीजें डैमेज हुई हैं। एक तो उसने मुझे पर्सनली डैमेज किया है बीइंग फीमेल, जो उसने मेरे साथ हाथापाई की है, मुझे उसने जोत कोप किया है। दूसरा जो उसने सबसे बड़ा नुकसान किया है, वो हमारा बुकला बरादरी का इमेज जो है वो बड़ा नेगेटिव पोर्ट्रे हो रहा है पूरा वर्ल्ड वाइड, और हम उससे डैमेज हुए हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये अनबियरेबल हैं, और हम इस तरह का कोई प्रेसिडेंट जो है वो सेट नहीं होने देंगे जो नेगेटिव चीज़ों को जो है वो प्रोवोक करे और नेगेटिव चीज़ों को प्रिवेल करने की कोशिश करें। थैंक यू जी। जैसा कि आपने आयशा रमज़ान साहिबा की गुफ्तगू सुनी है, जो हालात यहाँ पे हुए, मैं भी इस चीज़ की मजम्मत करती हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुकला बरादरी में भी कुछ ऐसी यूनिफॉर्म के अंदर काली भेड़ें हैं कि वो नहीं चाहती कि फ़ीमेल्स आगे आएँ। कुछ लोग होते हैं नफसियाती तौर पर, वो कुछ नफसियाती लोग होते हैं जिनको के ये चीज़ें पसंद नहीं होती कि फ़ीमेल का आगे आना। शायद मैं भी यही इसी तरह की कोई गुस्सा या उन्होंने कोई जेलसी अपनी निकाली है। बहरहाल आयशा रमज़ान साहिबा के आपने व्यू सुने, शुमाइला रमज़ान सॉरी, और आपने उनके व्यू सुनिए, उनकी गुफ्तगू सुनिए कि वो FIR करवाने जा रही है। जी, आप मज़ीद कुछ कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, मैं एक मैसेज देना चाहूँगी बूना एंड कंपनी को कि आपके इस तरह के हथकंडों से हम डरने वाले नहीं हैं। आप हमें स्नब नहीं कर सकते, हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। आप फार्म 47 वाले तरीक़ेकार छोड़ दें, आप ये गुंडागर्दी छोड़ दें, ये माफिया, ये जो आप आइन के साथ खेल रहे हैं, ये आपने जो आइन का हुलिया बिगाड़ दिया है, ये जो आपने अदलिया को गुलाम बनाया हुआ है, इन सारी प्रैक्टिसेस को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे और कानून की लड़ाई हम हर सतह पे लड़ेंगे। चलिए, थैंक यू। मुझे भी इजाज़त दें लम्हा न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।